नमस्कार दोस्तों, दिस इज शेखर मिश्रा वंस अगेन विद यू फ्रॉम कानपुर। और आज का जो विषय है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत साधुवाद इस पूरे देश की जनता की तरफ से। आज दिल्ली पुलिस के संयम ने इस देश को दोबारा जलने से बचा लिया, क्योंकि इन अराजक तत्वों का, इन खालिस्तानियों का और किसानों के भेष में छुपे हुए ये भेड़िए, ये वामपंथी और ये नक्सली, अर्बन नक्सल्स, और ख़ासतौर से ये योगेंद्र यादव जैसे जो जो फर्जी नाम लेके घूमता है सड़कों पे और इतनी मीठी मीठी बात करता है कि हम जैसे लोगों को डायबिटीज़ हो जाए, इसकी असली शक्लें भारत की जनता ने देख ली है। और अगर दिल्ली पुलिस इनका पूरा इनका भरपूर इनका प्रयास था, ये किसानों के भी, अर्बन नक्सल्स किसानों के भी हितकारी नहीं है। ये देश में क्रांति लाना चाहते हैं अराजकता से। ये चाहते थे कि दिल्ली की सड़कों पे 10, 50, 200, 500 लोगों की लाशें गिरे, दिल्ली पुलिस अपना संयम खोए और इनके ऊपर गोलियां चलाए। और जब ये लाशें गिरेंगी तो ये नैरेटिव ये देश के अंदर पैदा करेंगे और विश्व के अंदर ये नैरेटिव देंगे कि ये जो भारत की गवर्नमेंट है, मोदी जी जिसको लीड करते हैं, ये बहुत तानाशाही गवर्नमेंट है, इसने किसानों का सामूहिक नरसंहार करवा दिया। तो दिल्ली पुलिस ने अपना संयम दिखाया। उनके बसरते उनके 400 जवान इस हिंसा के अंदर घायल हुए, लेकिन उन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई। उन्होंने इन सब अराजक तत्वों को, इन किसानों के भेष में छुपे हुए भेड़ियों को पूरे देश के सामने एक्सपोज किया। आज पूरा देश दिल्ली पुलिस को नमन करता है, पूरा देश उनको साधुवाद देता है उनके संयम के लिए। क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस संयम ना रखती और अपनी जान बचाने के लिए ये तलवारें लेके, ये बंदूकें लेके, ये 70 लाख 80 लाख के ट्रैक्टर लेके दिल्ली पुलिस को रौंदने की कोशिश करा, तब भी दिल्ली पुलिस ने अपना फायर नहीं स्टार्ट किया। तो उसके लिए दिल्ली पुलिस को उनके संयम के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आज दोबारा भारत को जलने से बचाया दिल्ली पुलिस ने, तो इसमें हम सब दिल्ली पुलिस के बहुत ऋणी हैं। और आप देखिए आज जो हो रहा है, आज पूरी देश की जनता इन किसानों के भेष में छुपे हुए भेड़ियों को, इन जंगली कुत्तों को, सब लोगों के सामने ये पूरा क्लियर हो गया है। आज वहाँ की लोकल जनता भी, 40 गांव की जनता भी जुलूस लेके आ रही थी कि मेरा बॉर्डर खाली करो नहीं तो पिटोगे। इन अराजक तत्वों को अराजकता से ही डर लगता है। ये अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, किसान नेता, ये टिकैत, ये दलाल, ये अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है। इसके शब्द आप किसान आंदोलन में पहले आपने स्टेटमेंट सुने होंगे। ये कहता था हमें दिल्ली जाने से कौन रोकेगा, अहम ब्रह्मास्मि। मही इतना बड़ा नेता हो, चूंकि कुछ मीडिया का, वामपंथी मीडिया का वर्ग है, वो अन्नदाता नाम देके, किसान का नाम देके पूरा नैरेटिव चेंज कर रहा था। उसके साथ में ज़रूर मैं अपने सोशल मीडिया के मित्रों को भी साधुवाद देना चाहूँगा कि अगर आप समझिए ये सोशल मीडिया ना होता, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी भारत के अंदर इतनी अपग्रेड नहीं हुई होती, तो ये अराजकता करने के बाद में भी जो इनका वामपंथी मीडिया है, ये इनको शील्ड देता और किसानों का नैरेटिव चलाता रहता अभी तक। और हम जैसे भारतीयों को एक्चुअली कुछ भी नहीं मालूम पड़ता कि ये लोग कैसे अराजकता कर रहे हैं और इनके मन में क्या है, इनकी बैकिंग क्या है, ये खालिस्तानी समर्थक इनके साथ में कैसे मिले हुए हैं, उनके व्यापार कैसे मोदी जी ने रोके हुए हैं। इस चक्कर में ये सब ये झूठा किसान का चोला पहन के दिल्ली के अंदर नौटंकी पेल रहे हैं। तो सभी सोशल मीडिया के मित्रों को भी बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इस भारत की, देश की जनता को में जागरूकता में कई छोटा सा कंट्रीब्यूशन जरूर किया है। आज भारत की जनता जाग गई है और इन सबका चरित्र भारत की जनता के सामने है। चाहे वो किसान के नेता जो एक पॉलिटिकल पार्टी और अपने हितों में इतना लिप्त रहते हैं, ना उनको देश से मतलब है, ना उनको किसानों से मतलब है। वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए बड़े बड़े भाषण देते रहते हैं। आज उनको उस भाषण की कीमत अब आने वाले समय पर उनको चुकानी पड़ेगी। जो देश के साथ उन्होंने गद्दारी करी है, जो देश को की इज्जत को लहूलुहान किया है गणतंत्र दिवस के अवसर पे,
उसको, उन सभी लोगों को उसकी कीमत चुकाने का समय आ गया है। चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो टिकैत, राजेश टिकैत हो, और आज कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी उनके साथ खुले, ये देशद्रोहियों के साथ खुला समर्थन में आ गई हैं। उसमें से आपने अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट सुना होगा। वो एक तरफ ये दो मुँहे लोग हैं, ये परजीवी है, ये लाशों पे राजनीति करने वाले हैं। वो ये बोलता है कि इसकी हम भर्त्सना करते हैं जो दिल्ली में हुआ है, लेकिन भारत की गवर्नमेंट किसानों के साथ जो फर्जी इनके ऊपर मुकदमे लगा रही है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आम आदमी पार्टी का खुला चरित्र, और दूसरा एक बहुत बड़ा पप्पू है राहुल गांधी, उसका भी एक स्टेटमेंट आया है, और सुरजेवाला का भी स्टेटमेंट आया है। वो ये बोलता है कि भारत के किसानों को अगर इस कानून के बारे में मालूम पड़ जाएगा तो भारत आग में जल जाएगा, भारत लहूलुहान हो जाएगा। ये सारी राजनीतिक पार्टियां भारत को जलाना चाहती है, क्योंकि जो लोकतंत्र इस देश के अंदर, लोकतंत्र के माध्यम से इस देश की जनता ने इन लोगों को लात मार के किनारे फेंक दिया है। अब ये अराजकता करके इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी जेबें गर्म होना बंद हो गई हैं, जिनके 2 नंबर के व्यापार बंद हो रहे हैं। ये सब बहुत मजबूत लोग हैं, इनके पास पैसे की कमी नहीं है। एक सर्वेक्षण के हिसाब से इस आंदोलन के अंदर लगभग 1000 से लेकर 2000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। आपको इसका भी डिटेल अब भारत की जनता को बताना पड़ेगा। ये 1000-2000 करोड़ रुपए का फंड आपके पास कहां से आया और कैसे आया और किसने दिया, और उन लोगों के ये फंड करने के ध्येय क्या थे, उद्देश्य क्या थे। सभी दिल्ली पुलिस को खासतौर से मैं इस वीडियो के माध्यम से साधुवाद देता हूं, और सभी मेरे सोशल मीडिया के मित्र जिन्होंने लोगों को जागरूक किया इस आंदोलन के बारे में। मैंने भी एक वीडियो बनाया था 5 दिसंबर का, इट्स ऑलमोस्ट 50-60 दिन पहले। उस वीडियो में मैंने खालिस्तान की इन्वॉल्वमेंट की चर्चा करी थी। अगर आप वो उठा के मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने बहुत ही क्लियरली कनाडा का लिंक इस किसान आंदोलन के साथ आप सभी लोगों को शेयर किया था। तो ऐसे बहुत से लोग थे जो सोशल मीडिया के अंदर चीज़ों को, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे। उन सभी लोगों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने दोबारा इस देश को जलने से बचा लिया। क्योंकि इन अराजक लोग जिनकी जेबें, ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो वामपंथी मीडिया हो, चाहे वो ये राजदीप सरदेसाई जैसे नक्सली और अर्बन नक्सल पत्रकार हो, जो देश के अंदर अराजकता का माहौल बनाते हैं, पूरी देश की जनता को आज भी अज्ञान समझ के उसके अंदर भ्रम पैदा करते हैं। उसका एक जो किसान एक ट्रैक्टर की जद में आके मर गया, उसका ट्रैक्टर पलट गया, उसको यही आदमी ट्वीट करता है कि वो दिल्ली पुलिस की गोली से वो शख्स मर गया। अगर आज सोशल मीडिया के सामने सोशल मीडिया के थ्रू अगर वो फोटोग्राफ सामने देश के सामने नहीं आती तो ये वही नैरेटिव देश की जनता को दिखाता कि दिल्ली पुलिस ने, मोदी की गवर्नमेंट ने किसान को गोली मार दी। तो ये मक्कार, ये अर्बन नक्सल पत्रकार, ये मीडिया, वामपंथी मीडिया जो एक भ्रम पैदा करती है इस देश के नागरिकों के बीच में नए नए मुद्दे लाके, और ये जीवन भर किसी ना किसी पार्टी की गुलामी करते रहे, उनका नैरेटिव सेट करते हैं। इन्होंने कभी जनता के लिए पत्रकारिता नहीं करी है। और ये योगेंद्र यादव, ये सब गैंग, ये उमर खालिद, शाहीन बाग करने वाले, ये गैंग सब एक है। ये अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा है भारतीयों। सभी मित्रों, आप समझे, इस लड़ाई में ये किसी भी हद तक जाएंगे। तो हम लोगों को इसमें बहुत सचेत रहने की जरूरत है, बहुत जागरूक रहने की भी जरूरत है। कोई भी चीज आसपास अगर आप ऐसी देखें कि ये कर रहे हैं तो इनके कपड़े उतारना, इन गीदड़ों के, जो शेर की शकल ओढ़े रहते हैं और ये गीदड़ है। जैसे झुंड में जंगली कुत्ते शेर का शिकार कभी कभी कर लेते हैं ना, तो ये वही कोशिश कर रहे हैं। तो इन जंगली कुत्तों को ये मालूम होना चाहिए कि भारत की जनता अब जाग गई है और पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है भारत के अंदर। अब ये इनका चाल चरित्र, इनका भ्रम पैदा करना जनता के बीच में, किसानों के नाम पे, गरीबों के नाम पे, ये अब ज़्यादा दिन इस देश के अंदर चलेगा नहीं। और आज अभी आप देख ही रहे हैं, ये सिंधु बॉर्डर और ये अपना यूपी बॉर्डर के अंदर
सख्त आदेश होम मिनिस्ट्री ने दे दिए हैं कि आप लोग इस सारी व्यवस्थाओं को, अराजक आंदोलन, ये उग्रवादियों का आंदोलन को बंद करें, नहीं तो आपके खिलाफ बहुत ही कड़ी कार्रवाई होने वाली है। मेरे कई मित्र बीच में काफ़ी परेशान थे। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, लोग बोल रहे थे कि मोदी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। अब समय आ गया है इनको, जब तक ये बातचीत कर रहे थे, क्योंकि इनको कुछ बातचीत से कुछ करना नहीं था, इनको देश के अंदर अराजकता पैदा करना था, केवल उनका वही ध्येय था। वो बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। और अब तो मोदी गवर्नमेंट को जो 1.5 साल के लिए इन्होंने पोस्टपोन किया है कृषि बिल को, उसको भी तुरंत लागू करना चाहिए भारत के अंदर। वो आम किसानों, एक नॉर्मल किसान के हित में है, जो बिचौलिए नहीं है। और ये पंजाब एक बड़ा प्रांत है, वहां पर लोग बड़ा प्राउड करते हैं, बड़ा संपन्न राष्ट्र अपना राज्य है। तो जरा अपने राज्य के अंदर अपने दलालों को पहचाने सभी पंजाब वाले, और इनको देखें कि ये कैसे दलाली करते हैं और देश के रिसोर्सेस को कैसे बेच रहे हैं। इस समय खुलेआम खालिस्तान का समर्थन करते हैं। तो आज जो पंजाब की भी छवि देश के अंदर खराब हुई है, ये भी बड़ा दुखद विषय है। जिस पंजाब में गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इससे हम पंजाब को जानते हैं, आज वहां पर इस आंदोलन के बाद एक बड़ा गंदा परसेप्शन गया है, जो कि गलत है। पंजाब में बहुत से लोग नहीं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। बहुत बड़ा वर्ग राष्ट्रवादी है, और आज भी राष्ट्रवादी है। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह के पद चिन्हों पे ही चलता है। और हम सभी लोग गुरु गोविंद सिंह के, गुरु तेग बहादुर को मानने वाले सारे सरदारों को अपने सर माथे पे बैठालते हैं, हमारे किसानों को अपने सर माथे पे बैठालते हैं। लेकिन जो भी राष्ट्र विरोध करेगा, जो तिरंगे का अपमान करेगा, अब वो इस देश के अंदर नहीं चलेगा। ये बहुत क्लियर मैसेज मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को देना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। और एक बार फिर से दिल्ली पुलिस और हमारे सोशल मीडिया के मित्रों को, जिन्होंने इस विषय के अंदर भारत को, बहुत से लोगों को जागरूक किया है, उन सभी को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।